और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है। जम्मू के हाटली मोड़ से ये यात्रा सुबह शुरू हुई। बारिश के बावजूद कांग्रेस लीडरों और कारकुनान में जोशो खरोश है। शिवसेना लीडर संजय राउत भी यात्रा के इस मरहले में शिरकत करेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का मवाजना शंकराचार्य से किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे जब सड़कें नहीं थी, सिर्फ जंगलात थे। देखिए, मैं जयपुर जिले की दूदू विधानसभा सेक्टर से रामनारायण हूँ और मैं दौसा से लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा, जो ये प्यार मोहब्बत और नफरत छोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी आज पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसका मैं दौसा से हिस्सा बना हूँ। आज आपके यहाँ जम्मू तक पहुँचा हूँ। देखिए, इसमें भाईचारा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो सड़कों पे जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि बहुत भाईचारा और मोहब्बत फैल रही है। जम्मू कश्मीर किस तरह देखते हैं आप? बहुत प्यार मोहब्बत वाला जम्मू कश्मीर है। आप यहाँ लोग मिले इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए समीर जम्मू से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे यात्रा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यात्रा अभी चल रही है। पिछले आधे घंटे के करीब से यात्रा चल रही है और आप विजुअल्स में देख सकते हैं, जहां जहां आपकी नजर पड़ेगी राहुल गांधी जो है वो संजय राउत के साथ चल रहे हैं। संजय राउत भी इनके साथ, जो शिवसेना के लीडर है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। राहुल गांधी ब्लैक जैकेट पहने हुए वो चल रहे हैं। संजय राउत बगल में है। वकार रसूल जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो उनके साथ हैं और उनके वर्कर्स की, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनके लीडरों की एक बड़ी तादाद जो है। बारिश हो रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद भी बहुत संख्या में यहाँ पे लोग इनके साथ चल रहे हैं। हटली मोड़ कठुआ से ये शुरू हुई है ये यात्रा और ये चढ़वाल मोड़ तक चलेगी। चढ़वाल मोड़ जो है, चढ़वाल मोड़ पे वहां पे रुकेगी। ये तकरीबन 23 किलोमीटर ये चलेगी। और मैं आपको बता दूं, बारिश की वजह से 7 बजे का जो प्रोग्राम था वो 8:15 बजे के बाद शुरू हुआ। ये यात्रा शुरू हुई और अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की परवाह न करते हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में के साथ चल रहे हैं। इस ये यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा में, ये जम्मू कश्मीर जो आपको पता ही है, कल शाम को यहाँ पे ये एंटर की थी। राहुल गांधी ने कल एक स्पीच भी दी थी शाम को और उसके बाद आज लोगों को कहा गया था कि वो 6:30 बजे वहाँ पे जमा हो हटली मोड़ पे, लेकिन लोग 6 बजे से 5:30 से ही शुरू थे, वहाँ पे पहुंचे थे। बारिश के बावजूद भी वहाँ पे पहुंचे थे और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको नजर जाएगी कतारों में भी लोग हैं, साइडों में भी लोग खड़े हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और यात्रा में चल रहे हैं और लंबी कतार है गाड़ियों की भी और लोगों की भी इस भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ से ये चढ़वाल जाएगी, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस JR रमेश जो है वो करने वाले हैं। कल कोई यात्रा नहीं होगी, परसों से फिर यात्रा चढ़वाल से शुरू होके आगे क्या रास्ता चलेगी वो जम्मू की तरफ जाएगी। मेरे साथ कुछ जो लोग हैं जो इसके साथ चल रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम एजाज चौधरी। कहाँ से आए हो? मैं पुंछ से आया हूँ। यात्रा में जा रहे हैं? जी हाँ, मैं यात्रा में जा रहा हूँ राहुल जी के साथ। यहाँ से लेके कश्मीर तक हम जाएंगे राहुल जी के साथ। ये तिरंगा झंडा लेके हम कश्मीर तक जाएंगे राहुल जी के साथ। जी, एक्साइटमेंट आप? बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि जो एक इतनी बड़ी यात्रा जो पूरे देश के अंदर चलती हुई यहाँ है, उस यात्रा का हिस्सा हमें बनने का अपने आप को एक फख्र महसूस हो रहा है कि इस यात्रा का हिस्सा हम भी बने हैं। बहुत सारे लोग, बहुत लोकल सिविल सोसाइटी के लोग, लाइक माइंडेड लोग, अलग अलग लोग जो है इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन आप? हमें कोई बारिश, जो आंधिया तूफान जो मर्जी है, ये नहीं रुकने वाले, हम भी नहीं रुकने वाले। अब राहुल जी नहीं रुकने वाले, हम भी नहीं रुकेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अमित सियाल है, मैं रजौरी से हूँ। आज जो देखे इतनी बड़ी बारिश के बीच में भी लोगों का बहुत उत्साह है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी और वहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा। मेरा नाम पार्वती साहू, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं और हम लाल मैदान पे अपना ध्वजारोहण करेंगे 30 तारीख को।
देख सकते हैं जो यात्रा में जो लोग हैं, जो कई जगहों से पे यहाँ पे आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो कोई परवाह नहीं है, बारिश की परवाह नहीं है, किसी भी मौसम की परवाह नहीं है। और आप देख सकते हैं फिर विजुअल्स में लोगों की कतार है। जिस तरह मैंने कहा कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये यात्रा कल एंटर की थी और आपको बता दूं सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और बाकी जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि ये जो है कठुआ ये संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे बॉर्डर इलाका है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। जहाँ जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे सैनिटाइज पहले किया गया है। और जहाँ तक लोगों की बात में कहूँ, जो कांग्रेस के लोग हैं, देखिए शिवसेना के लीडर भी इसमें शामिल हुए, कल फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए और आगे चल के और भी लीडर इसमें शामिल होंगे जो बाकी पार्टीज के हैं। तो राहुल गांधी ने यही कहा कि जो लोग उन्होंने कल भी यही कहा कि ये कोई सियासी यात्रा नहीं है, कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, यह यात्रा हर एक के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि इवन के बाकी जो उनके अपोनेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यात्रा के जरिए वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस वक्त के जो हालात हैं पूरे इंडिया में, उसकी वो बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात की, जो बेरोजगारी बढ़ी है उनके मुताबिक, महंगाई है उनके मुताबिक जो महंगाई बढ़ी है, फार्मर्स किसानों को जो मसला है वो उसके बारे में उन्होंने बात की। तो कई मुद्दे जो लोगों के साथ जुड़े हैं उस पर उन्होंने बात की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितना एक्साइटेड हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो कतारों में लोग थे, जो साइड में खड़े थे, वो भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। और लोगों की तादाद जो है जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है तो यात्रा के साथ और लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस तरह कहा कि मुद्दे बहुत सारे जो उन्होंने कल गिनाए, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट की, जो मोदी सरकार की, उनके मुताबिक जो नीतियां है उसके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में भी ये अपना एक प्रेजेंस दिखाने की। देखिए 7 सितंबर को ये यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से, और आज 20 तारीख को यहाँ पे यात्रा कठुआ पहुंची है और इसके बाद यात्रा आगे चलेगी और 30 तारीख को ये खत्म होगी श्रीनगर में। तो जहाँ जहाँ ये यात्रा गई है, कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं उनके मुताबिक बहुत ज्यादा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या रिस्पांस क्या होता है। तो चलिए, बेहद शुक्रिया समीर, तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जो कश्मीर से जुड़ी हुई है। केएस के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 187 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिसमें 48 तालिबात शामिल है। इम्तिहान में 648 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। मेघा गुप्ता ने 1177 नंबरात के साथ टॉप किया है। वादी में शदीद सर्दी की लहर जारी है। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी हुई है, वहीं काजीकुंड और बनिहाल में शदीद बर्फबारी से मौसम में जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। कठुआ, रामबन, उधमपुर सेक्टर में बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। पंथियाल पर वक्फे से पत्थर गिर रहे हैं। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शहर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से मौसम बेहतर होने तक कौमी शहर से सफर नहीं करने की अपील की। तो हमारे साथ शबीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल केएस के नताइज आए हैं, क्या कुछ है जानकारी केएस नताइज के ताल्लुक से? देखिए, पहले तो मुबारकबाद उन 187 उम्मीदवारों को जिन्होंने जगह बनाई है, जिनके सिर्फ मेडिकल टेस्ट होने थे। ये आपको याद होगा 2021 में 187 पोस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए फॉर्म निकले थे। 2020 में 21 को प्रीलिम्स हुआ था। अब 20,790 उम्मीदवारों ने 187 सीट्स के लिए फॉर्म भरे थे। प्रीलिम्स में 4,000 कुछ उम्मीदवारों ने
जगह बनाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस में गए, 3910 ने मेंस का एग्जाम दिया, 648 कामयाब हुए, इंटरव्यू में बैठे और अब जाके वो जो एक मेहनत थी, पिछली बार दिसंबर में इंटरव्यूज हुए थे और 187 कामयाब हुए हैं। इसमें खास बात जो आपको मैं बताऊं कि लड़कियों ने अच्छी खासी जगह बनाई है। जो हम टॉपर्स देख रहे हैं, टॉपर 1177.50 नंबर लेके मेघा गुप्ता जी ये टॉपर है। उसके बाद श्रेया शर्मा है, ये 1167। ओपन मेरिट की मैं बात बताऊं आपको, ओपन मेरिट में 1076 जो कट हुआ है वो कट हो गया है। ईवीएस में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उसमें कट 926 के आसपास हुआ है। तो 187 उम्मीदवार जगह बना पाए हैं। अब उनका खाली मेडिकल होना है और उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनका दाखिला होगा। तो चलिए, न्यूज़ 18 की तरफ से भी कामयाब उम्मीदवारों को बेहद मुबारकबाद। तो आगे बढ़ते हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर्दी के ताल्लुक से क्या कुछ अभी मौसमी सूरत हाल है वादी कश्मीर में। देखिए, हल्की बर्फबारी हुई कई इलाकों में, कश्मीर के कई इलाकों में, यहाँ श्रीनगर में भी, हालांकि जमीन पे जगह नहीं बना पाई। डल झील के किनारे हैं और ये नजारे आपको दिखाते हैं। हल्की बर्फबारी सुबह हुई, अभी थमी हुई है, लग रहा है कि शायद हल्की बर्फबारी और हो जाए। सर्दी का ताल्लुक जहां तक है, सर्दी बनी हुई है, लेकिन जब भी बर्फ होती है, आपको मालूम है, जब भी बर्फ होती है तो जो सर्दी की शिद्दत होती है उसमें कमी आ जाती है और अब की बार भी यही हुआ। कल -1.2 था, आज -1 के करीब दर्जा हरारत बना हुआ है जी। बिलो फ्रीजिंग है, लेकिन जब भी बर्फबारी होती है तो जरा आराम आता है। 23 के बाद फिलहाल तो 23 तक, 24 तक जो यही रहेगा जो बताया गया है कि हल्की बर्फबारी होगी कई इलाकों में, लेकिन उसके बाद 24 से एक और सिस्टम डेवलप होगा जिसके नतीजे में अच्छी खासी बर्फबारी की उम्मीद है। कहा गया है कि जो मैदानी इलाके हैं और जो हायर रीच में मॉडरेट बर्फबारी हो सकती है और जो ऊंचाई ज्यादा इलाके ऊंचाई पे हैं वहां पे भारी बर्फबारी होने का भी इम्कान है। शबीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक के हवाले से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। कौमी शाहरा की बात करें तो जो अभी कल बताया गया था कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो उनका आना जाना दोनों तरफ बना रहेगा। फिलहाल उसमें कोई अपडेट नहीं है। कहा यही गया है कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो चलेंगी शाम के औकात में, फिर देर से जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको इजाजत रहती है। तो फिलहाल कौमी शाहरा खुली है, जिसको आम जबान में हम कहते हैं कि कौमी शाहरा आमदरफ्त के लिए खुली है। और आगे देखते हैं, अगर किसी तरह की मौसम की कोई अपडेट आती है वो अपने नाज़रीन को हम देते रहेंगे। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक 22 और 23 जनवरी को बर्फबारी का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा आरएनबी ने सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। महकमा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि बर्फबारी के दौरान सड़कों पर गाड़ियां खड़ी न करें। जी, हमारी तरफ से जो तैयारी है, हमारे जुरिस्डिक्शन जो आते हैं वो चुरसु कट्टीपोरा से लेके नरगिस्तान तक हमारे 65 रोड जो आते हैं वो आरएनबी सब डिवीजन त्राल में जो आते हैं वो एक्चुअली 165.5 किलोमीटर माइलेज आती है। तो ये हमने
प्रेडिक्टेबल है जो एलएसी पे हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बख्शी जी, मुझे एलएसी पे जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि एलएसी पे जो हो रहा है वो अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, जो उन्होंने कहा है उस पर मेरा कोई सर अभी आप सवाल, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के बाद अब राजौरी में, जम्मू में भी इस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। हमारी आर्मी हर मुकाबले का, हर खतरे का सामना कर रही है, बहुत दमदारी से कर रही है। सर आईबी से कहा जा रहा है इन्फिल्ट्रेट हुआ था सिब्रा का एनकाउंटर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सर अभी आप जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी जो है टूरिज्म भी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा है, हालात आपको लगता है कि अब बेहतरी की तरफ है और अंतिम फेज आतंकवाद है इस वक्त जम्मू कश्मीर में है? तो जरूर पूरे विश्व स्तर पर बहुत डाउनफॉल आया था और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभाल लिया। विश्व की स्थिति क्या है पूरा देश जानता है। ऐसी स्थिति में भी भारत ने हमको गुलाम बनाया, उनको पीछे करके 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। और आज हमारे अनाज के भंडार, विदेशी मुद्रा के भंडार, स्वदेशी मुद्रा के भंडार हैं, भरे हुए हैं। एक साल तक भी राशन नहीं हो हमारे यहाँ स्थिति में भी भारत, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, उनको पीछे करके 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। और आज हमारे अनाज के भंडार, विदेशी मुद्रा के भंडार, स्वदेशी मुद्रा के भंडार बिल्कुल ठीक ठाक हैं, भरे हुए हैं। अगर एक साल तक भी राशन नहीं हो हमारे यहाँ, हम अपने लोगों को इसी तरह से खिला सकते हैं जैसे अभी खिला रहे हैं। एक तरफ आप हमारे पड़ोसी राज्यों में देख रहे हैं किस तरह से आटे के लिए लूटपाट चल रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैनेजमेंट देखिए। हम पहली जो हमारे यहाँ पर दौर आई थी कोरोना की, और दूसरी लहर में भी, तीसरी लहर में भी 80-80-80 यानी कि 80-80-80 हमने इतने करोड़ लोगों को भोजन दिया है, दे रहे हैं लगातार। ये अंतर है मैनेजमेंट का, ये अंतर है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को एकदम दुनिया से ऊपर उठा दिया है। दुनिया में आज सबकी नज़र भारत पर है, सबकी नज़र। अगर कोई एक लीडर है आज जो सर्वमान्य है दुनिया में, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सर आटे वाले इशू पे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तारीफ बहुत की थी। नहीं, वो तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम तो विश्व बंधुत्व वाले हैं। हमने कभी बुराई तो चाही नहीं। जिसने चाही हमारी बुराई चाही, जिसने किया हमारे साथ धोखा किया, जिसने किया हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करी, हमने तो 1 इंच कभी हमने किसी के घर की तरफ देखा भी नहीं, ना हमने किसी का लिया। हाँ, अगर किसी ने हमारे यहाँ ज्यादती करी, हमारे यहाँ आंख उठा के देखी, उसका हमने माकूल जवाब दिया है, चाहे उरी हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो। कई उदाहरण आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा तो हमारा देश जानता है, दुनिया जानती है। सर सिक्योरिटी को किस तरह से और पुख्ता किया जाएगा? पूरी पुख्ता है, हर तरफ से पुख्ता है सिक्योरिटी। आप कभी ब्रिगेडियर दलवी की किताब पढ़ लें, जो बार बार तरह तरह के कमेंट हमारी सरकार पर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पर करते हैं। बोलना उचित नहीं है, पर इतना बोलना पड़ेगा कि उस समय किसकी सरकार थी और कहां आज हम हैं। आज मैंने कह दिया ना, पहले ही कह दिया, जल में, थल में, नभ में बहुत मजबूत हैं, और आज एक हम बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। आपने देख लिया, हमने इंडिजिनस, आपने देखा विक्रांत INS हमने बनाया, और विश्व के बराबरी में हम खड़े हो गए, और विश्व अंदर अंदर ही हिल गए जो महाशक्तियां थी कि आखिर क्या चमत्कार हो गया है। हर चीज हम अपनी बना रहे हैं। आज हम लोग जो है बाहर को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी में, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो सिपरी नामक संस्था ने अभी सर्वे की है, उसमें 25 कंट्रीज, टॉप कंट्रीज निकली हैं एक्सपोर्ट करने वाली। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जब से सत्ता संभाली है, भारत भी 25 टॉप देशों में आया है, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल।
आज हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। बिल्कुल ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर वक्त तो डर के माहौल में रहते हैं वो, क्या शांति सुरक्षा जो सरकार का दायित्व है वो कर रहे हैं। हमने कभी, बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमने कभी युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया, यानी कि शांति के प्रतीक युद्ध। आप जानते हैं, हम कहना चाहते हैं सभी से, देश की जनता से, विशेषकर आपने जम्मू और कश्मीर के बारे में पूछा, आज शांति बहाली है। आप पहले की स्थिति और आज की स्थिति देखिए, लोग सब समझने लग गए हैं, सबको पता है अगर कोई अजनबी आ रहा है तो उसके बारे में बताया जाना चाहिए। पहले से ये नहीं था, पहले डरते थे, लेकिन आज लोगों ने हिम्मत करी है और हिम्मत से ही बड़े से बड़े कठिन लक्ष्य पार किए जा सकते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और कहते भी हैं ना, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। आपने देखा है, इसलिए आज हमारे आर्मी के जवान हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हों, देन एंड देयर उनको डिसाइड करने की पावर है जब भी जैसा करना होता है। ये नहीं कि हमारे लोग मरते जाएं, अंदर तक गोली आ रही है, जवानों को मारा जाए, हमारी जनता को मारा जाए और हम चुपचाप बैठे रहें। आज ये नहीं है। आज जो वहाँ के कमांडर हैं, कमांडेंट हैं, जो देख रहे हैं या जो अधिकारी हैं, उनको देन एंड देयर शांति को ध्यान में रखते हुए, बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए और जो जिससे हमारे कहीं पर संबंध खराब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व हमारा मंत्र है, पड़ोसियों को भी हमने अपना बहुत मित्र माना है, उसको ध्यान में रखते हुए देन एंड देयर वो जो निर्णय करेंगे वो निर्णय मंजूर होगा। और ये निर्णय जो हुए हैं आपने देख भी लिया है, पब्लिक डोमेन में बार बार आ गया है, मेरा बोलना उचित नहीं है, और माकूल जवाब हमारे जवानों ने हर क्षेत्र में दिया है। थैंक यू। सर, एक Thank लास्ट